हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन ली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के पाठ 2 बीस के दांत। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है और आज हम इस पाठ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 20 के दांत। हमारा पहला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ये जो पांचों बहनें थी वो खोखा की बहनें थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब जो थे उनकी नई मोटर कार कितने की थी। तो उनकी जो नई मोटर कार थी वो 7,500 रुपये की थी। सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 रुपये की थी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। 6 नंबर क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता है। तो मोटर को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर को खतरा खोखा से हो सकता था। 7वां नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़े। जो खोखा है उसका दांत किसने तोड़ा था। तो खोखा का दांत मदन ने तोड़ा था। 9 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है। तो यह एक कहानी है। 10 नंबर क्वेश्चन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसी की मदद अपने खिलाफ करते हैं कि पाठ की पंक्ति है। मतलब कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस हालत में जब झोपड़ी वाले ही अपने ही खिलाफ मदद करते हैं यह पंक्ति किस पाठ में कही गई है। तो यह पंक्ति 20 के दांत पाठ में कही गई है। 11 नंबर क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों का जो सिद्धांत था, सेन साहब का जो सिद्धांत था वो बदल गया था। तो वह एक खोखा के अनुसार। 12 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही। किसने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। तो वह सेन साहब ने कहा था। सेन साहब ने कहा था कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा और डाकू बनते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। 14 नंबर क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन जो था वो कासू के कितने दांत तोड़ा था। तो उसने तोड़ा था 2 दांत। 15 नंबर क्वेश्चन है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। 16 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब का मित्र थे। सेन साहब के कौन मित्र थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकार। 17 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं। 18 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की पुत्री में से एक थी, मतलब जो नाम दिया गया है उसमें से कौन सेन साहब की पुत्री है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर आरती। आरती जो है वो सेन साहब की पुत्री है। 19 नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा जन्म कौन सी भाषा भाषी थे। नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे। तो एक भोजपुरी। 20 नंबर क्वेश्चन है खोखा किसे को कहते हैं। खोखा जो है वो किसको कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग मात्रा के हिसाब से ध्यान रखेंगे कि खोखा किसको कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कासू, कुसु, कीसु, केसु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कासु। तो हमें इसको अच्छी तरह और अच्छे से ध्यान में रखना है कि खोखा किसको कहते हैं। हमें उसमें मात्राओं का भी ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है।
तो 20 की जात जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरघाट पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। जो नलिन बिलोचन शर्मा हैं उनके पिताजी का क्या नाम था, तो उनका नाम पंडित मृत्युंजय शर्मा। 24 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। जो दृष्टिकोण है वह किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा ने दृष्टिकोण लिखा था। 25 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की कौन सी मोटर कार थी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्ट्रीमनल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमनल, डिजायर मोटर कार। इनमें से कौन है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रीमनल इंड। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल में। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब ने किस से खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था। उसके पिता जो है उसे हमेशा पीटते रहते थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो गिरधर लाल है वह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल मदन के पिताजी हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, इस बात पर किसे गर्व था। तो माता पिता को गर्व था, सेन साहब को गर्व था। 35 नंबर क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी। जो मदन है उनकी उम्र क्या थी। तो 5 से 6 साल के करीब उनकी उम्र थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। 37 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो सेन साहब जो हैं वो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। 39 नंबर क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम था। मदन के पिता का क्या नाम था, तो हो जाएगा गिरधर लाल। 40 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। जो 20 के दांत है कहानी है वो किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। 41 नंबर क्वेश्चन है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर के चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। 42 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनकी मृत्यु कब हुई। तो सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 43 नंबर क्वेश्चन है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। लोग जो हैं वो सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए सही बताते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन स्कूल। 44 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर अग्रणी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीनता। इसका सही आंसर हो जाएगा नवीनता। 45 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी ली गई है। 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे आने वाले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है एजुकेशन लीग।